जब भी हमें भूख लगती है तो हमारे जिस्म में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स स्टोर होती हैं उनको यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। ये फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स किस तरह स्टोर होते हैं जिस्म में? जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें कैलोरीज हासिल होती हैं। अगर हम जितनी कैलोरीज हासिल करते हैं खुराक से, खाने पीने की चीज़ों से, अगर हम उतना कुछ तो हम वर्क करते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, चलते हैं, इवन कि हम सांस भी लेते हैं तो हमारी कैलोरीज यूटिलाइज होती हैं। लेकिन बच जाने वाली जो कैलोरीज होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स की सूरत में। और जब हमें भूख लगती है तो हमारे जिस्म इन फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स को यूज़ करता है और जिस्म को एनर्जी पहुंचाता है। ऐसे समझें कि ये फ्यूल की सूरत में हमारे अंदर मौजूद होती हैं। जब हम खाना नहीं खाते या हमें भूख लग रही होती है, जब हमें भूख लगती है तो हमारे जिस्म इनको यूटिलाइज करके जिस्म को एनर्जी पहुंचाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो जिस्म को तवानाई मुहैया करता है। और इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं या फास्टिंग करते हैं और हम काफ़ी देर तक खाना नहीं खाते तो हमारा जिस्म इन ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स जो कि जिस्म में स्टोर हुए होते हैं इनको यूटिलाइज करना शुरू कर देता है और जिस्म को एनर्जी पहुंचाता रहता है। रोज़े के दौरान लगने वाली भूख से हमारे जिस्म में मौजूद ऐसी चीज़ें जो हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती वाफिर मिकदार में स्टोर होती हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स वगैरह। तो हमारा जिस्म इनको यूटिलाइज कर देता है और हमारा जिस्म इन चीज़ों से साफ़ हो जाता है। जब एक्सेस अमाउंट में जो हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं इनके यूटिलाइज हो जाने की वजह से हमारा जिस्म तकरीबन 80% बीमारियों से महफूज हो जाता है, मसलन हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जिसे हम फालिज भी कहते हैं। अगर फैट्स या कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये जिस्म की किसी भी वेसल को किसी वक्त भी ब्लॉक कर सकती है और नतीजतन गैंग्रीन हो सकती है। रोज़े या फास्टिंग के बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स में से एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमारे जिस्म में जो चीज़ एक्सेस अमाउंट में स्टोर होती हैं वो यूटिलाइज हो जाती हैं और हमारा जिस्म इन वाफिर मिकदार वाली चीज़ों से पाक साफ हो जाता है। 80% बीमारियों की वजह ओवर ईटिंग है। ओवर ईटिंग से ज़्यादा कैलोरीज हासिल होती हैं, उससे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड और फैट्स बनते हैं जिसमें ओबेसिटी मोटापे में इजाफा होता है और लोग हार्ट अटैक और फालिज के रिस्क पे होते हैं। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये चीज़ें यूटिलाइज हो जाती हैं और जिस्म इन चीज़ों से छुटकारा पा लेता है। रोज़ा या फास्टिंग कैंसर का बहुत बड़ा इलाज समझा जाता है। कैसे? कैंसर में जिस्म के सेल्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं जिससे कैंसर हो जाता है। लेकिन जब फास्टिंग या रोज़ा रखते हैं लोग तो ये जो सेल्स मल्टीप्लाई होके बढ़ते चले जा रहे होते हैं ये जिस्म खाना शुरू कर देता है इनको। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी का नाम देते हैं।